दीपेंद्र गोयल जोमेटो का मालिक के ऊपर इतनी वीडियो बनी, इतनी कंपनियों के ऊपर वीडियो बनी कि उनको मजबूरन सीईओ पद से इस्तीफा देना पड़ गया। 1 जनवरी, 2 जनवरी को और 26 जनवरी को जो स्ट्राइक हुई थी पूरे वर्ल्ड, वो डिलीवरी बॉयज की मेहनत रंग लाई। इस्तीफा, सीईओ पद से इस्तीफा दीपेंद्र गोयल ने क्यों दिया? प्रेशर की वजह से, प्रेशर की वजह से, ताकि इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए और कानूनी केस दर्ज ना हो जाए, एफआईआर दर्ज ना हो जाए कंपनी के खिलाफ और मालिक के खिलाफ। तो दोस्तों, अब नजर आ रहा है कि अपनी जिम्मेदारियों से भागना। हालांकि सब ये बोलते हैं कि इन्होंने कंपनी बना के काफी लोगों को रोजगार दिया, इनके कंपनी की वजह से काफी लोगों के घरों में चूल्हा जल रहा है, काफी लोगों को जो जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही है, जो काफी पढ़े लिखे हैं, अच्छे से अच्छे टेम्परेरी काम होता है, जब मर्जी करते हैं, जब मर्जी चले जाते हैं छोड़ के, हम किसी को हायर नहीं करते, अपना आप हायर होके आते हैं, वीडियो देख के, न्यूज देख के। हम हर महीने 5,000 निकालते हैं और 2.5 से 3 लाख भर्ती करते हैं। तो ये कुछ इनका कहना था दीपेंद्र गोयल का, बंद कमरे में इंटरव्यू करके, किसी यूट्यूबर के, प्राइवेट यूट्यूबर हायर करके, यह बंद कमरे में इंटरव्यू करके और अपने निकल गए चुपचाप, ताकि लोगों तक मैसेज पहुंच जाए, वीडियो पहुंच जाए। लेकिन आपको इंटरव्यू करना है, कभी ग्राउंड लेवल पे उतर के देखो, डिलीवरी बॉय के बीच में बैठ के इंटरव्यू करो, ग्राउंड लेवल पे उतर के इंटरव्यू करो, तब पता चले। दरअसल अपने इस भारत देश में सरकार भी जिम्मेदारियों से भाग रही है और जो जो ये कंपनी बना के जो रोजगार दे रहे हैं लोगों को, वो भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। तो दोस्तों, हाल ही में पार्लियामेंट में दिल्ली में राघव चड्ढा ने, आम आदमी पार्टी विपक्ष है, उन्होंने सवाल उठाया था डिलीवरी बॉयज को लेकर, इनकी इस कंपनियों को लेकर। डिलीवर जितनी भी कंपनी, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जिप्टो, जितनी भी बास्केट वगैरह, जितनी भी ग्रोसरी और फूड कंपनी को लेकर मुद्दा उठाया था। आज तक कोई भी बंदे ने ऐसा मुद्दा नहीं उठाया इनके खिलाफ, इनके सपोर्ट में। तो उन्होंने मुद्दा उठाया 10 मिनट की डिलीवरी को लेकर, लेकिन बहुत बड़ा असर देखने को मिला मार्केट में और पूरे इंडिया में, भारत में। दोस्तों, इसी के कारण, इसी की वजह अपने ये दीपेंद्र गोयल ने, जोमेटो का मालिक ने, सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया और अब इस कंपनी की जिम्मेदारी, काम धाम जो भी देखना है, पेमेंट वगैरह, डिलीवरी बॉयज की वगैरह की जो भी है, जॉइनिंग वगैरह, वो अब ब्लिंकिट के मालिक संभालेंगे। जो भी है, नाम तो मेरे को नहीं पता, लेकिन आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, ब्लिंकिट के मालिक संभालेंगे अब। क्यों दीपेंद्र गोयल ने जोमेटो से इस्तीफा दिया सीईओ पद से? क्योंकि वो एक अलग कंपनी पे काम कर रहे हैं। बोला जा रहा है कि, हालांकि हमें रिसर्च करा है, काफी वीडियो भी देखी है, गूगल पे भी पढ़ा है कि वो एक कंपनी बना रहे हैं और प्राइवेट जेट, जो एरोप्लेन जो होते हैं, स्पेस जेट जो होते हैं, उनके इंजन बनाने के ऊपर काम करेंगे। तो दोस्तों, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आज तक जितनी भी इन्होंने कंपनी बनाई, जोमेटो हो गया, जितनी भी कंपनी का कमाई बनाई और लोगों का रोजगार दिया, वो ठीक से इनसे चलाई नहीं जा रही है, लोगों को सैलरी नहीं दी जा रही है। जोमेटो में डिलीवरी बॉय की आज तक सबको पता है, कस्टमर को भी पता है, फिक्स सैलरी नहीं है, फिक्स अमाउंट उनका मंथली अमाउंट नहीं है। हालांकि 25 से 30 हजार होना चाहिए और प्लस तेल होना चाहिए मंथली। जो कंपनी में बैठे हैं, सपोर्ट टीम जो बैठी है, उनका पैकेज बनाया है साल का, 6 महीने का, उनको हजारों में, लाखों में उनकी सैलरी है। कॉल सेंटर में जो सपोर्ट होते हैं, कस्टमर केयर जो इनका होता है, उनका पैकेज बना हुआ है लाखों का, साल का 6 महीने का। लेकिन डिलीवरी बॉयज जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, एक दूसरे से दूसरी जगह पार्सल पहुंचाते हैं, फूड पहुंचाते हैं और सामान पहुंचाते हैं कस्टमर तक, रेस्टोरेंट से कस्टमर तक जो पहुंचाते हैं, उनका जीवन इतना खराब है, एक लेबर मजदूर से भी ज्यादा खराब है उनका। क्योंकि उनका फिक्स सैलरी अमाउंट नहीं है, मंथली पर ऑर्डर पे काम होता है। 5 किलोमीटर के अंदर 35 रुपए, 25 रुपए, 45 रुपए, 55 रुपए, अगर ऑर्डर 5 किलोमीटर का है तो। अगर 7-8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर से ऊपर जाता है ऑर्डर, तो उसमें 8-9 किलोमीटर ऐड कर देते हैं तेल का लगा के। तो फिर भी ये बहुत ही ज्यादा कम है। एक जो प्राइवेट अगर नौकरी कर रहा है, 15-20 हजार की नौकरी भी कर रहा है, तो उससे भी कम है। और जो ये दावा ठोकते हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज पे, कहीं पे भी आके इंटरव्यू देते हैं, ये सब झूठ है। पैसा देके एक्टरों को हायर करा जाता है, बड़े बड़े फाउंडरों को न्यूज करवाने के लिए, वीडियोस बनवाने के लिए, ताकि
लोग हायर हो, अट्रैक्ट हो और आके ज्वाइनिंग करे ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी बॉय, तो उनको लाखों रुपए ये दे देते हैं ऐड के। लेकिन डिलीवरी बॉयज के लिए, बंदों के लिए जो रात दिन इनके मेहनत कर रहे हैं, सर्दी गर्मी बारिश और खराब सड़कें रास्ता, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनको देने के लिए इनके पास सैलरी नहीं है। उनसे ऑर्डर करवाते पर ऑर्डर पे, उसमें कुछ ये टारगेट दे देते हैं कि 12 ऑर्डर मारोगे तो 150 मिलेंगे, अगर 20 ऑर्डर मारोगे तो 200 रुपए मिलेंगे, 25 ऑर्डर मारोगे तो 250 रुपए मिलेंगे, ऐसे करके इनका इंसेंटिव होता है। तो वो इंसेंटिव के चक्कर में बंदा, डिलीवरी बॉय जो रात दिन काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं, वो इंसेंटिव के चक्कर में रात दिन मेहनत करता है। और ये कंपनियों का इतना बड़ा घोटाला है कि इनके जो पे आउट होते हैं, डेली पे आउट जो होते हैं, जो इंसेंटिव पे आउट होते हैं, वो डेली घटते बढ़ते हैं। और ये पीछे बैठ के, यानी अपने कस्टमर के सपोर्ट जो भी इन्होंने कॉल सेंटर बना रखा है, वहां पे ये सिस्टम के साथ छेड़ाछाड़ी करते हैं। डिलीवरी बॉय की जो ऐप, पार्टनर ऐप जो होती है, स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट जो भी है, इनके पीछे बैठ के उनके रेट के साथ छेड़ाछाड़ी करते हैं। डेली पे आउट चेंज होता है, सेम पे आउट नहीं होता, डेली पे आउट चेंज होता है। कभी तो ये ऑर्डर बढ़ा देते हैं, कभी ये टाइम कम कर देते हैं। मतलब कंपनी ये चाहती है कि डिलीवरी बॉय को अपने जेब से पैसा ना देना पड़े। जो ये काम कर रहा है, अपनी मेहनत से जो काम कर रहा है, जो ऑर्डर डिलीवरी कर रहा है, जो मेहनत से जो काम कर रहा है, जो इसका बजट बनता है एक दिन का 500 600 400 250 300 जो भी बनता है, वही ये इसको दिया जाए। अगर इसने सारा इंसेंटिव पार कर लिया तो कंपनी को जेब से पैसा देना पड़ेगा। तो ये चालबाजी चलते हैं, रेट के साथ छेड़ाछाड़ी करते हैं, डिलीवरी जो पार्टनर ऐप होती है उसके साथ छेड़ाछाड़ी करते हैं, उनका डेली पे आउट चेंज करते हैं, घटाते हैं। कभी ये टाइमिंग घटा देते हैं, कभी ऑर्डर बढ़ाते थे, कभी ऑर्डर कम कर देते हैं, कभी ये टाइमिंग बढ़ा देते हैं। तो ऐसे करके कई डिलीवरी बॉय का टाइम कंप्लीट नहीं हो पाता, गेस्ट कंप्लीट नहीं हो पाते, और क्या नाम है, जो इंसेंटिव है वो कंप्लीट नहीं हो पाते, और वो खाली हाथ घर लौटते हैं, खाली 250 300 500 का काम करके। किसी किसी का पार हो पाता है। इंसेंटिव का पार हो जाने का मतलब होता है बाइक का तेल का खर्चे का पैसा निकल जाना। नहीं तो डिलीवरी बॉय को अपने जो 300 400 500 कमाया है उसी में से तेल भी काटना पड़ता है। हालांकि ये माना जा सकता है कि डिलीवरी बॉय अपने कभी कभी अपने जेब से भी बाइक चलानी पड़ जाती है। और जो ये ईवी रेंट पे देते हैं, मतलब ऐड करके, जो ऐप में ऐड करके, तो उसका भी पर डे 150 200 250 अलग अलग ईवी का अलग अलग हिसाब से रेंट कटता है। उसी के आईडी में से, उसकी कमाई में से ही, उसकी जो भी कमाई अर्निंग होती है उसी में से ये पैसा काटते हैं। फ्री में ये कुछ नहीं देते। और जो भी है इनका बैग टी शर्ट अगर आप ऑर्डर करके मंगाते हो तो ये कस्टमर से भी कमाना चाहते हैं और ये डिलीवरी बॉय से भी कमाना चाहते हैं। इनका कोई भी डिलीवरी बॉयज को जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, अगर टी शर्ट की जरूरत है, अगर जैकेट की जरूरत है, विंटर जैकेट की सर्दी में, अगर बैग उसका खराब हो गया, बैग की जरूरत है, तो कुछ भी वो ऑर्डर करेगा तो उसे फ्री में कुछ नहीं दिया जाता। ये कंपनी को फ्री में देना चाहिए, क्योंकि कंपनी, अब डिलीवरी बॉय आपकी कंपनी के लिए काम कर रहा है। उल्टा आपको उसको ड्रेस देनी चाहिए, उल्टा आपको उसको सैलरी देनी चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए उसको। नहीं, ये उससे कमा रहे हैं उल्टा। और जो इनका पार्टनर ऐप है, स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट बिग बास्केट जो भी है, जेप्टो वगैरह, जो भी इनका जो ऐप है, उसमें ये शॉपिंग पे उतर गया है। यानी कपड़े जूते बेचने लगे हैं, ब्लूटूथ बेचने लगे हैं, एडवर्ड्स बेचने लगे हैं, फोन का कवर हो गया, बाइक का स्टैंड हो गया, ये सब बेचने लगे हैं। तो आप किस हद तक सोच सकते हैं कि कंपनी बिजनेस करना चाहती है, यानी ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहती है, डिलीवरी बॉय से भी कमाना चाहती है और कस्टमर से भी कमाना चाहती है। तो दोस्तों, इस तरह के ये हालात है कंपनियों के। तो इस पे गंभीर से सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को नया कानून लेके आना चाहिए, क्योंकि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। सरकार को एक भारत टैक्सी ऐप जैसे उतारा है, वैसा ही एक इनका फूड ऐप उतारना चाहिए और सरकार को खुद ग्राउंड लेवल पर उतर के काम करना चाहिए, ताकि इन प्राइवेट कंपनियों की मनमानी खत्म हो और इनको जड़ से खत्म करा जाए और सरकारी ऐप चले, उसमें सारा डिलीवरी बॉयज का ध्यान रखा जाए, उसका इंश्योरेंस, रिटायरमेंट, जो भी उसको फिक्स सैलरी है, बजट है, जितने भी साल वो काम करता है। और इसमें इन कंपनियों में स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट बिग बास्केट जेप्टो वगैरह, इनमें चाहे आप 10 साल कर लो, 25 साल कर लो, 30 साल कर लो, कोई लाइफ नहीं है, कोई इसमें रिटायरमेंट नहीं है, कोई इसमें बोनस नहीं है। खाली आप एक दूसरे बंदे को जोड़ के अगर इसके लाइन में लेके आते हो तो खाली आपको 1000 1500 2000 रुपए बोनस मिलता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अंदर लाइफ कुछ नहीं है, चाहे आप कितने भी साल दे दो कंपनी को। और दोस्तों, दीपेंद्र गोयल जी जो है जोमेटो के फाउंडर, जो मालिक हैं, जिन्होंने सीईओ पद से इस्तीफा दिया है,
जब वो इंटरव्यू कर रहे थे बंद कमरे में बैठ के एक प्राइवेट यूट्यूबर के द्वारा, तो आपने कई जगह वीडियो देखी होगी, सोशल मीडिया पे, न्यूज पे वीडियो देखी होगी आपने, तो उनके यहाँ पे एक टिक लग रही थी, यहाँ पे एक टिक लग रही थी, तो उसका वो प्रमोशन कर रहे थे, यानी कि वो एक फ्यूचर डिवाइस है। तो यानी अब वो लोगों का दिमाग के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि उसके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड हो सके कि बंदा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, जो भी है, यानी वो बुढ़ापे का जो जीवन है उसको उसके ऊपर काम कर रहे हैं उस डिवाइस की वजह से। तो ना तो आज कुदरत ऐसा कर पाया है और ना ही कोई कर पाएगा, क्योंकि फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है ये, कुदरत के साथ खिलवाड़ है ये, जो भगवान ने बनाया है, खिलवाड़ है ये सब कुछ। हालांकि इनसे इसको हाथ धोना पड़ेगा जो फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करता है। आज तक साइंटिस्ट भी फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाया। वो वक्त वक्त पर कुदरत बता देती है कि तुम इंसान हो, भगवान ने, कुदरत ने तुम्हें बनाया है और तुम्हें वही बन के रहना है। एक दिन जीवन है और एक दिन जीवन खत्म हो जाएगा। अगर इंसान हद से ऊपर जाएगा तो कुदरत उसके साथ कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, जितनी भी ये कंपनियां हैं, जब इसमें नया बंदा आता है, सोशल मीडिया के थ्रू या लिंक लेता है या फिर डिलीवरी बॉय से लिंक लेता है, इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है, जो ये दावा ठोक, अगर आप दिन में नौकरी करते हैं तो शाम को अगर आप पार्ट टाइम कर लो, पार्ट टाइम से ज्यादा कमा सकते हो, जितना ये ठोकते हैं ऐड चला के, सब कुछ झूठ है। जो ये बोलते हैं अपनी मन मर्जी से काम करो, अपनी मन मर्जी से टाइम बुक करो, काम करो, 4 घंटे 5 घंटे अपना खर्चा निकालो, स्टडी जो कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, जो भी है, तो दोस्तों ये सब झूठ है। सारा इंसेंटिव के ऊपर खेल है। अगर इंसेंटिव आपको नहीं चाहिए तो इसके अंदर सब कुछ बेकार है, क्योंकि आपका फ्यूल उल्टा खर्च होगा, उल्टा आपका घर से पैसा लगेगा, कुछ नहीं कमा पाओगे। जो भी इसमें पार्ट टाइम काम करना चाहता है, अपना फोकस यही है कि अपने नौकरी पे, जो भी बिजनेस कर रहे हो उस पर फोकस पूरा रखो, इस कंपनी की तरफ अट्रैक्ट मत हो और इस कंपनी को सीरियस लेके मत चलो। यहाँ पे सीधा सीधा कस्टमर का फायदा है, डिलीवरी बॉय का फायदा नहीं है, गैस बच का फायदा नहीं है, इसके अंदर सीधा सीधा कस्टमर का फायदा है और कंपनी का मालिक फायदा है। कंपनी करोड़ों अरबों कमाती है। कंपनी भी दीपेंद्र गोयल ने करोड़ों का फ्लैट लिया, ये भी सबको पता है, करोड़ों का फ्लैट लिया है उन्होंने। और जो ये कंपनी की शुरुआत करना जा रहे हैं, स्पेस जेट जो बनाने जा रहे हैं, इंजनों के ऊपर जो बनाने जा रहे हैं, काम करा जा रहा है। अब ये सरकारों से फंडिंग उठाएंगे, कुछ इनका पैसा होगा, वो कंपनी शुरुआत करने के लिए, काम करने के लिए भी लाखों अरबों करोड़ों रुपए चाहिए, वो कहां से आएगा? वो इन छोटी छोटी कंपनियों के द्वारा कमाया गया पैसा है, दबा के जो कमाया गया पैसा है। और करोड़ों का फ्लैट लिया है, कहां से लिया है? ये दबा के जो पैसा कमाया गया है करोड़ों, ये कुछ पैसा वो लगाएंगे और कुछ पैसा फंड उठाएंगे, लोन उठाएंगे, और सरकार हंसते हंसते वो दे भी देगी। आम इंसान अगर लोन ले लेकर चली जाए तो तमाम तरह का कागज चलाओ, मकान के, जमीन के, अपने जायदाद के कागज लाओ, ये लाओ वो लाओ, लेकिन इन लोगों को ऐसे लोन दे दिया जाता है इनके कंपनी के एग्रीमेंट पर। पता नहीं कैसा सिस्टम है, हमारी सरकार का कैसा, हिंदुस्तान का सिस्टम है। आम इंसान को, अगर गरीब को जरूरत है तो तरह तरह के कानून, कायदे, दस्तावेज और कागज वगैरह उलझा देते हैं, ऐसे डरा देते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसा सिस्टम है हमारे भारत देश का, वो सही होना बहुत जरूरी है। और काफी लोगों को जो ऐसे अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो बेरोजगार है, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, कारोबार नहीं मिल पा रहा है, डिलीवरी ग्रोसरी कंपनी में फंसे हुए हैं, तो उनकी तरफ सरकार देखे और उनके लिए कुछ नया कानून बनाए और नई नौकरियां लेके आए। चाहे छोटी से छोटी कंपनी लेके आए तो नौकरी लेके आए, जो कंप्यूटर लिखा है उसके लिए भी नौकरी लेके आए। अगर सरकार ही अपने देश के लिए नहीं सोचेगी, अपनी जिम्मेदारियों से भागेगी, तो इस देश का क्या होगा? ये सरकार आज तक जितने भी आई है, शायद ही किसी ने सोचा होगा, और सरकार को सोचने की बहुत जरूरत है। और ये नहीं है कि आप कहीं से पैसा उठा रहे हो, कोई सरकार कहीं से पैसा उठा रही है और टैक्स रोल, जितने भी तमाम कानून कार्रवाई है, सब आम जनता पे ठोक देना। ये बड़े बड़े अरबपतियों पे टैक्स कम होता है और ज्यादा से पैसा यही उठाते हैं और अपनी कंपनियों में लगाते हैं। जब इनकी कंपनी फ्लॉप हो जाती है तो ना इनका नुकसान होता, खाली वो लोन उठाते हैं, उसका पैसा होता है, जनता का पैसा होता है। अपने घर से ये कम कम पैसा लगाते हैं, जो लोन उठाते हैं, फंड उठाते हैं बाजार से, वही पैसा ज्यादा लगाते हैं। और अगर कोई कंपनी डूब भी जाती है, इनका बिजनेस फ्लॉप भी हो जाता है, तो इनका नुकसान नहीं होता, वो जनता का पैसा का नुकसान होता है। तो ये जनता का टैक्स का पैसा होता है, सरकार का पैसा नहीं होता। सरकार ये दबा देती है और बिजनेसमैन जो बड़े बड़े होते हैं वो दबवा देते हैं इसको, इस सवाल को, इस मुद्दे को दबवा देते हैं।
तो दोस्तों ये कुछ हकीकत है हमारे देश की, तो उस पर सोचना चाहिए। फिर मिलेंगे जय हिंद जय भारत नई नोटिफिकेशन के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, सारे सोशल मीडिया अकाउंट मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूबर, जितने भी माध्यम से हम जानना चाहे सारी नोटिफिकेशन हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसी ऐसी नई नई नोटिफिकेशन, ऐसे ऐसी वीडियो हम नॉलेज लाते रहेंगे। हम कंपनी की नेगेटिव वीडियो बनाएंगे तो पॉजिटिव भी बनाएंगे, और पॉजिटिव भी वीडियो बनाएंगे तो नेगेटिव भी बनाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा लोगों तक सच्चाई पहुंचे, सच पहुंचे, बस हम सच के ऊपर काम करते हैं। तो जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं। जय हिंद।